हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शक्ली कुव्वत या शक्ली कशिश जो सबक नंबर 1 है साइंस 1 का, उसका आज हम लोग लास्ट वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को देखेंगे, तो कमियत और वज़न को देखेंगे, फिर उसके बाद शक्ली इसरा को देखेंगे, फिर शक्ली इसरा में तब्दीली, फिर गुरेज शक्ली रफ्तार देखेंगे और लास्ट टॉपिक होगा हमारा आज़ादाना हरकत। इतने सारे टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो शक्ली कशिश किसको कहते हैं, तो ज़मीन जो है अपने तरफ एक कुव्वत लगाता है। किसी भी चीज़ को अगर आप छोड़ेंगे तो वो क्या है, ज़मीन के कुव्वत की वजह से वो क्या होता है, नीचे के तरफ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ली कशिश। अब इसमें आज का जो टॉपिक है पहला, उसका नाम है कमियत और वज़न। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है हमारे पास कमियत। ठीक है, कमियत और वज़न। अब देखिए इस टॉपिक में दो वर्ड है, कमियत भी है और वज़न भी है। अब कमियत को इंग्लिश में मास कहते हैं, इसके लिए इसको M से लिखा जाता है, और वज़न को वेट कहते हैं, इसलिए इसको W से लिखा जाता है। ठीक है, तो अब कमियत क्या होता है, तो कमियत जो है किसी भी जिस्म में मौजूद मादे के मिक़दार को क्या कहते हैं, कमियत कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर में मौजूद मादा जो है, मादा यानी मैटर जो मौजूद है, उसके वज़न को क्या बोलेंगे, कमियत। तो कमियत जो है क्या समझ में आया, कि जो भी तुम्हारा वेट है या जो भी तुम्हारा वज़न है, तुम्हारे जिस्म का मौजूद वज़न, उसी को क्या कहते हैं, कमियत कहते हैं। ठीक है, तो कमियत यानी जिस्म में मौजूद मादे की मिक़दार को कमियत कहते हैं। अब जो कमियत है ये देखोगे तो कहीं पे भी बदलेगा नहीं, यानी कमियत में कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे इस मार्कर को इस ज़मीन पे भी वज़न करोगे उतना ही आएगा, चांद पे भी जाके करोगे उतना ही आएगा, कोई भी सैयारे पे जाके आप इसका वज़न निकालोगे तो उसकी कमियत क्या होगी, सेम होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, कि कमियत में चेंजिंग नहीं होता है, कहीं पे भी रहेगा तो कमियत सेम रहेगा। तीसरा बात, कमियत को नापा कैसे जाता है या कमियत नापते कैसे, तो कमियत की नापने की इकाई क्या है, कमियत को केजी में नापा जाता है। किस में नापा जाता है, किलोग्राम, इसलिए उसको क्या सिंबल देते हैं, केजी। तो कमियत किस में नापा जाता है, केजी में। और ये क्या होगा, कहीं पे भी तब्दील नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कमियत का, तो मादे में मौजूद जिस्म में मौजूद मादे की मिक़दार को क्या कहते हैं, कमियत कहते हैं। तो ये सब बात याद रखना। और कमियत जो है सिमती मिक़दार नहीं होता है, यानी इसमें कोई सिमत की ज़रूरत नहीं है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कमियत कहते हैं। दूसरा इसके अंदर टॉपिक है वज़न। वज़न क्या है, तो वज़न जो होता है कमियत और इसरा की ज़रब को क्या कहते हैं, ज़मीन की इसरा ज़रब कमियत जो आएगा उसको क्या कहते हैं, वज़न कहते हैं। यानी वज़न से क्या समझ में आता है, कि जो ताकत से, जो कुव्वत से ज़मीन किसी भी चीज़ को खींचता है, उस ताकत को हम लोग क्या कहते हैं, वज़न कहते हैं। क्या याद रखोगे, जिस ताकत से, जिस कुव्वत से ज़मीन अपने तरफ किसी भी चीज़ को खींच रहा है, तो उस चीज़ का वो क्या कहलाएगा, वज़न कहलाएगा। तो वज़न जो होगा W इक्वल्स टू कितना होगा, M इंटू जी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, M इंटू जी, यानी ज़मीन के खिंचाव को हम लोग क्या कहते हैं, वज़न कहते हैं। ठीक है, जिसका ज़ाब्ता क्या बनेगा, M इंटू जी बनेगा। दूसरा चीज़ ये क्या है, सिमती मिक़दार है। कौन सा मिक़दार है, ये सिमती। ये क्या है, गैर सिमती मिक़दार, और ये क्या है, सिमती मिक़दार। इसमें सिमत की ज़रूरत पड़ेगी, बिना सिमत से तुम वज़न को नहीं बता सकते। तीसरा क्या, वज़न जो है जगह जगह पे चेंज होते रहता है। वज़न क्या होगा, जगह जगह पे चेंज होगा। वजह इसका क्या है, तो जी जो है ये फिक्स नहीं होता है, हर जगह पे जी, यानी जी को क्या कहते हैं, इसरा, उर्दू में क्या कहते हैं, इसरा कहते हैं। इसरा जो है ये क्या होता है, बदलते रहता है, हर जगह पे इसरा की कीमत क्या होती है, अलग होती है। इसलिए वज़न जो है क्या है,
फिक्स नहीं रहता है, यानी वक्त पे जगह के हिसाब से तुम्हारा वज़न क्या होगा, चेंज होते जाएगा। कोई चीज़ ज़मीन पे अगर 60 किलो का है तो चांद पे कितने किलो का होगा, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कितने टाइम कम होगा। तो हमारा क्या है, वज़न जो है किस पे मुनहसिर है, किस पे डिपेंडेंट है, इसरा पे डिपेंडेंट है। तो इसरा क्या होता है, बदलते रहता है, इसलिए तुम्हारा जी क्या होगा और वज़न क्या होगा, बदलते रहेगा। अब तीसरा इसका इकाई क्या याद रखना है, इकाई। तो वज़न को न्यूटन, वज़न की क्या है, कुव्वत है, एक किस्म का क्या है, ये कुव्वत है, और कुव्वत को कौन बताया है, न्यूटन ने, इसलिए वज़न की इकाई क्या होगी, न्यूटन होगी, जिसको क्या देंगे हम लोग, कैपिटल एन। तो आपको ये 3-4 बातें याद रखना है। इस टॉपिक को आप लोग फ़र्क के तरीके से याद रखना है, ताकि ये ज़्यादातर ये सवाल किस में आता है, फ़र्क के तरीके में आता है, ठीक है, कि फ़र्क लिखिए कमियत और वज़न में। तो क्या क्या लिखेंगे, ये क्या है, जिस्म में मौजूद मादे की मिकदार को क्या कहते हैं, कमियत कहते हैं। ये क्या है, गैर सिमती मिकदार, ये सब जगह क्या होगा, मुस्तकिल होगा। फिर इसकी इकाई क्या होगी, केजी होगी। और वज़न, वज़न क्या है, तो ज़मीन के ज़रिए खींचा गया कुव्वत को हम लोग क्या कहते हैं, वज़न। वज़न का जाब्ता क्या होता है, M/G होता है। फिर जी क्या है यहाँ पे, इसरा, इसको कुव्वत भी बोलेंगे। इसकी इकाई क्या होगी, न्यूटन होगी। ये क्या है, सिमती मिकदार। फिर वज़न जो है ज़मीन के मरकज़ पे ज़ीरो होता है, इस बात को याद रखना, और कमियत कहीं पे भी ज़ीरो नहीं होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है, शकली इसरा, ठीक है। शकली इसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो शकली इसरा क्या है, तो इसरा वर्ड है यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो शकली इसरा यानी जमीन जिस कुव्वत से क्या कर रहा है, किसी भी जिस्म को अपने तरफ खींच रहा है। जैसे इस मार्कर को मैं छोड़ दिया तो क्या हो रहा है, ज़मीन खींच रहा है अपने तरफ। तो ये जो कुव्वत से खींच रहा है उसी कुव्वत को हम लोग क्या कहते हैं, शकली इसरा, यानी ज़मीन के ज़रिए किसी जिस्म पे लग रहा है कुव्वत, उस कुव्वत को क्या कहते हैं, शकली इसरा। अब वर्ड आया इसरा, तो अब इसका कुछ फॉर्मूला है जो हमें देखना है। तो देखो शकली इसरा ये क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समझने के लिए, ये हमारा क्या है, एक ज़मीन है जिसकी कमियत क्या है, कैपिटल एम है। फिर मेरे पास एक छोटा सा जिस्म है जिसका कमियत कितना है, स्मॉल एम है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो किसके बराबर है, तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। अब देखेंगे तो ये जो जिस्म है ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में जो कुव्वत लग रहा है वो क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है। और इस जिस्म पे जो कुव्वत लगता है वो क्या कहलाता है, इस जिस्म का वज़न कहलाता है। तो यहाँ पे जो वज़न मिल रहा है इसके फोर्स के बराबर होगा, इसलिए ये जिस्म ना अंदर आ रहा है ना ऊपर जा रहा है। अगर इसका कुव्वत ज़्यादा होगा तो ऊपर चला जाएगा, उसका कुव्वत ज़्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा। फ़िलहाल वो कहीं पे नहीं जा रहे, इसका मतलब दोनों का कुव्वत क्या है, सेम है। अब देखो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वज़न कितना होता है, तो M/G के बराबर होता है, ठीक है। फिर इसी तरह पहले वीडियो में हमने देखा है कि न्यूटन के शकली कुव्वत के बारे में, तो F = कितना पढ़े थे हमने, तो G M1 M2। तो यहाँ पे M क्या है, M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, r का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जिस्म ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो क्या याद रखोगे, वज़न बराबर है किसके, फोर्स के। अब देखो वज़न की वैल्यू कितना है, तो M/G = कितना है, G/M अपॉन r²। इधर देखोगे एक स्मॉल m है, उधर स्मॉल m है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो G का फॉर्मूला क्या बनेगा, G/M अपॉन r²।
आई बात समझ में। अब ये देखो ये सारे चीज़ फिक्स है, कैपिटल जी भी फिक्स है, कैपिटल एम भी फिक्स है, आर भी फिक्स होता है। अब इन सब को हल करोगे तो कितना आएगा, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, फिर m कितना होता है तो 6 इंटू 10⁻24 और अपॉन में r। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर। कितना होता है 6400 किलोमीटर, यानी 64 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर। अब ये सबको हल करना है, क्या करना है, हल करोगे तो आपको ये आंसर आने वाला है 9.77, यानी जो नंबर रहेगा वो 9.8 हम लोग लिखेंगे, जो क्या रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होती है तो इकाई होती है। क्या है ये, इकाई। कोई पूछेगा शकली इसरा की इकाई बताओ तो क्या बोलोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी कीमत कोई बोलेगा तो कितना बोलोगे 9.81। तो ये तुम्हारा शकली इसरा है, यानी ज़मीन जो है जिस कुव्वत से, जिस स्पीड से किसी चीज़ को खींच रहा है, यानी अगर मैं इसको छोड़ा तो ज़मीन क्या कर रहा है, इसको अपने तरफ खींच रहा है, तो इसकी रफ्तार क्या होते जा रही है, चेंज, इसकी रफ्तार चेंज, और जहाँ पे रफ्तार बदलती है वो क्या कहलाता है, इसरा कहलाता है। क्या कहलाता है, इसरा। और ये इसरा किसके वजह से आ रहा है तो ज़मीन की वजह से, इसलिए इसका नाम क्या है, शकली इसरा। तो शकली इसरा की वैल्यू कोई पूछेगा तो कितना है 9.8, उसका फॉर्मूला कोई बोलेगा तो Gm/r²। आई बात समझ में, तो एकदम आसान है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है शकली इसरा में तब्दीली। क्या शकली इसरा बदलती है, तो जवाब है यस। क्या होती है, बदलती है। क्यों, क्योंकि जो ज़मीन की बनावट है, यानी जो ज़मीन हमारा है एक फिक्स कुर्रा नुमा नहीं है, ठीक है। कहीं पे पहाड़ी इलाका है, कहीं पे क्या है हमवार सतह है, कहीं पे क्या है माइनिंग वगैरह, ज़मीन के अंदर खड्डे वगैरह हैं। तो इसलिए ज़मीन की जो है क्या है जी वक्त के जगह जगह के हिसाब से तब्दील होता है। तो कोई बोलेगा इसरा में तब्दीली होती है, तो हाँ होती है। तो पहला जो तब्दीली होती है किसके वजह से होती है, सतह ज़मीन के वजह से होती है। किसके वजह से होती है, सतह ज़मीन में, ठीक है। तो शकली इसरा में तब्दीली तीन तरीके में आपको याद रखना है। पहला जो तरीका है शकली इसरा में तब्दीली, अब देखो शकली इसरा में तब्दीली कितना है, तो आपको कितना याद रखना है, 3 याद रखना है। पहला किसके वजह से है, तो सतह ज़मीन की वजह से। क्या है, सतह ज़मीन की वजह से। अब सतह ज़मीन की वजह से कैसा है, तो हमारा जो ज़मीन का बनावट है देखोगे तो वो एक परफेक्ट क्या कुर्रा नहीं है। क्या नहीं है, एक परफेक्ट कुर्रा नहीं है। कहीं पे क्या है बुलंद पहाड़े हैं, कहीं पे क्या है एकदम नीचे के दबा हुआ ज़मीन है, फिर कहीं पे पहाड़ है। तो अब देखोगे तो क्या हो रहा है, तो जो जी है वो किस पे डिपेंड करता है, तो जी = Gm/r²। ये दोनों तो मुस्तकिल है, कौन चेंज होते जा रहा है, आर चेंज होते जा रहा है। कहीं पे देखोगे तो एकदम ऊपर आ रहा है, ठीक है, कहीं पे देखोगे तो पहले आ रहा है, कहीं पे देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है। तो आर क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, यानी निष्कुत्र क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। इसलिए हमारा जी की कीमत क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो पहला चीज़ क्या याद रखोगे कि सतह ज़मीन के वजह से हमारे जी के अंदर तब्दीली होती है। दूसरा जो तब्दीली होती है वो होती है ऊंचाई, बुलंदी की वजह से। दूसरा किसके वजह से होती है, तो बुलंदी, ठीक है। तो किसके वजह से होती है, बुलंदी की वजह से। यानी बुलंदी की वजह से कैसे तब्दीली है, तो आप देखोगे जैसे जैसे आप ज़मीन के ऊपर जाओ, ठीक है। देखो इसको समझने के लिए हमारे पास ये हमारा ज़मीन है, ठीक है, और ये हमारा जिस्म है, जिसके ऊपर जी की कीमत क्या करना है, पढ़ना है। तो ये क्या है, यहाँ तक के तो आर था,
लेकिन यहाँ से और हाइट बढ़ गया है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एच बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारा हाइट यानी ज़मीन से जितना ऊपर जाते जाओगे तो भी जी की कीमत कम होती है। आप अभी 10वीं में हैं तो इस चीज़ को सिर्फ समझाने के लिए जी एच यानी बुलंदी पे जाओगे तो जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है इसका जाब्ता, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जिसके वजह से आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एच क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो तकसीम करने वाला बढ़ गया, जब तकसीम करने वाला बढ़ जाएगा तो ऊपर वाली कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जैसे जैसे आप बुलंदी पे ऊपर जाते जाएंगे आपकी जी की कीमत क्या होगी, कम होते जाएगी। उस चीज़ को इस फॉर्मूले से आप याद रख सकते हो। आपको 10वीं में इसका इस्तेमाल नहीं है लेकिन एक फॉर्मूला है, ठीक है। तीसरा जो है ज़मीन की शक्ली इसरा में तब्दीली, तीसरा वजह है वो क्या है, तो गहराई है। क्या है, गहराई, यानी ज़मीन के अंदर आप जाएंगे, ठीक है, जिसको डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। ज़मीन के अंदर जाएंगे, गहराई में जाएंगे, माइनिंग वगैरह कोई कर रहा है वहाँ पे जाओगे तो भी जी की कीमत क्या होगी, कम होगी। तो तीसरा क्या है, गहराई में, ठीक है। नीचे जाओगे तो जी डी की कीमत वहाँ पे होती है जी एम डैश। एम डैश क्यों लेते हैं कि आप जैसे ये तुम्हारा ज़मीन है, आप यहाँ पे आ गए तो ये जो बचा हुआ मास है, ये जो बचा हुआ कमियत है, इतना जो कमियत है वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो कौन सा कमियत कर रहा है, एम डैश। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी डी इक्वल्स टू जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे तो r माइनस डी की कीमत क्या हो रही है, कम होते जा रही है, और m डैश भी आपका क्या हो गया, मास भी क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ज़मीन के अंदर तो भी आपकी क्या होगी, g की कीमत कम होते जाएगी। तो g कितने चीज़ों पे डिपेंड करता है, सतह ज़मीन पे, बुलंदी पे, और तीसरा क्या है, गहराई में। यानी यहाँ तीनों जगह पे जी की कीमत कम होती जाती है। याद रखना सबसे ज़्यादा जी कहाँ पे होता है, कोई पूछा तो क्या बोलोगे, सतह ज़मीन पे, यानी ज़मीन के सरफेस पे, सतह पे सबसे ज़्यादा जी मिलता है, और सबसे कम क्या होता है, फिर नीचे जाओगे तो भी कम होगा, ऊपर जाओगे तो भी कम होगा, ठीक है। इस चीज़ को आगे आप डिटेल में 11th में पढ़ोगे, ठीक है। फ़िलहाल इतना याद रखो। फिर तीसरा देखो, हमारा अगला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, तो गुरेज शकली रफ्तार, ठीक है। तो गुरेज शकली रफ्तार क्या है, तो यहाँ पे रफ्तार की बात हो रही है। तो ये रफ्तार जब वर्ड आता है तो आपको क्या याद रखना है बच्चों, तो देखो गुरेज शकली रफ्तार क्या है कि अगर किसी जिस्म को मुझे क्या करना है, इसरा के बाहर करना है, यानी शकली इसरा से बाहर करना है, तो मैं कितने रफ्तार से इस जिस्म को फेंकूंगा कि ये ज़मीन की शकली इसरा छोड़ दे, उसे कहते हैं गुरेज शकली रफ्तार। तो गुरेज शकली रफ्तार कोई पूछा क्या है, तो किसी जिस्म को क्या करना है, हमें ज़मीन की शकली कशिश से बाहर करना है, यानी ग्रेविटी के बाहर फेंकना है। तो कितने रफ्तार से तुम उसको फेंकोगे कि वो क्या हो, ग्रेविटी के बाहर चले जाए। तो अब देखिए कितने रफ्तार है, तो अब इसको निकालने का तरीका, इसको बोलते हैं गुरेज शकली रफ्तार को एस्केप वेलोसिटी, इसलिए इसका सिंबल क्या रहेगा, VE रहेगा। क्या रहेगा, VE। तो गुरेज शकली रफ्तार, तो गुरेज शकली रफ्तार इस वर्ड में क्या है, तो इस गुरेज शकली रफ्तार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी, इसलिए VE इसका क्या बनेगा, सिंबल बनेगा। आई बात समझ में, तो आसान है। तो गुरेज शकली रफ्तार क्या है, तो किसी भी जिस्म को क्या करना है, ज़मीन के कशिश से बाहर फेंकना है। तो आप कितने रफ्तार से उसको फेंकेंगे उसे कहते हैं हम लोग गुरेज शकली रफ्तार, ठीक है। तो ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जब तक कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।